ब्रेकिंग जैन न्यूज। हम सब जैन समाज नहीं, पूरा भारतवर्ष जिन पे अपना गौरव अनुभव करता है, ऐसे हमारे बीच परम आदरणीय श्रीमान अशोक जी पाटनी जी भामाशाह पधारे हैं। हम सब सागरवासी आपकी इस यहाँ आने के उपलक्ष्य में आपका जोरदार कलता ध्वनि से मंगल स्वागत कर रहे हैं। और कल सुबह आपके द्वारा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम भी किया जाएगा और आप जिज्ञासा कर रहे हैं पूज्य गुरुदेव के। जोरदार कलता ध्वनि से पुनः पूरे मंच की ओर से, सागर समाज की ओर से हम आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। अरे आप इधर आ जाओ, महाराज दिखे नहीं रहे, महाराज नहीं दिख रहे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री अपने ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नारेली का मंदिर 2003 में पूरा तैयार हो गया और आपने भी ये भावना भाई थी कि इसका पंचकल्याणक आचार्य श्री द्वारा हो, और हमने भी, हमारे परिवार की भी आपकी भावना थी, इसलिए हमारे परिवार की भावना थी कि आचार्य श्री इस पंचकल्याणक में यहाँ आवे ताकि उनका राजस्थान में प्रवेश हो। अब महाराज श्री, लेकिन वो भावना पूरी नहीं हो सकी और उसके बाद नेमावर में जब आचार्य श्री विराजमान थे तब नेमावर में आचार्य श्री ने आपको आशीर्वाद दे दिया था कि अब नारेली का पंचकल्याणक करवाइए, और उसके बाद भी पंचकल्याणक अभी तक नहीं हुआ। तो महाराज जी, हमारे पुण्य में क्या कमी आ गई, क्या कमी रह गई जो पंचकल्याणक आज तक 21 साल हो गए, आज तक उसका पंचकल्याणक नहीं हो सका, और अब हम क्या करें जिससे हमारे पुण्य की तीव्रता आवे और उसका पंचकल्याणक होवे। नमोस्तु भगवान। नेवार में तो कहा ही था, कुंडलपुर का तो आपको मालूम है, जब तुम्हारे यहाँ आचार्य का आहार हुआ था और उसी समय मैं नमोस्तु करने गया तो आचार्य ने कहा इधर आओ सुधा सर, और तुमसे भी कहा अशोक, हम दोनों को एक साथ कहते हैं मेरे भरोसे मत रहो, आओ, मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, पंचकल्याणक करना है। कुंडलपुर की बात है, पंचकल्याणक के समय ज्ञानोदय एक ऐसी तीर्थ क्षेत्र है, तुम कहते हो पुण्यहीन की बात, भारत में पहला तीर्थ क्षेत्र है जो प्रतिष्ठा के पहले ही अतिशयकारी बन गया। भारत का पहला तीर्थ क्षेत्र है जो प्रतिष्ठा के पहले ही इतना यात्री है शुरू से ही, अभी से मुनि सुब्रत नाथ आए नहीं, उसके पहले से वो क्षेत्र कभी लगा ही नहीं कि यहां प्रतिष्ठा नहीं हुई है। उसका ऐसा ही निमित्त है, ऐसी एनर्जी है, कभी नहीं लगा। जब भी जाओ क्षेत्र पे ऐसे लगता है हजारों साल पुराने तीर्थ क्षेत्रों पर इतनी चहल पहल नहीं रहती है जितनी चहल पहल शुरू से ज्ञानोदय तीर्थ में रही उसका। और जब से मुनि सुब्रत नाथ भगवान आए आज तक मैंने बहुत तीर्थ क्षेत्र देखे, हजारों साल व्यतीत होने के बाद कोई तीर्थ क्षेत्र अतिशय क्षेत्र बनता है, और ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र प्रतिष्ठा होने के पहले ही अतिशयकारी नहीं, महाअतिशयकारी क्षेत्र बन गया। आज लोग वहां श्रद्धा के बल पर ऐसे जाते हैं, हर 100वें दिन जो वहां महोत्सव होता है, हर 100वें दिन जब से भगवान विराजमान हुए, 100वें दिन जो महोत्सव होता है, भारत के कहां कहां के लोग उस 100वें दिन का इंतजार करते हैं। और 100वें दिन का जब इंतजार करते हैं किस लिए कि वो 100वां दिन आए और 51 मूर्तियों का एक साथ हमें अभिषेक करने का मौका मिले, क्योंकि हर 100वें दिन जो 51 मूर्ति का समूषण जमीन से निकला, वो मात्र 100वें के 1वें दिन में उनका अभिषेक होता है। वो बाहर हर भगवान पांडुशिला पे बैठते हैं, हर भगवान की थाली होती है, हर भगवान का अभिषेक होता है।
तो उसकी क्रेज और आज लाखों फॉलोवर ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के बन चुके हैं, क्योंकि वो मुनि सुब्रत नाथ लाखों लाखों लोगों को अपने लाभ से लाभान्वित कर चुका है। पुराने पुराने क्षेत्रों के संबंध में नहीं, कितने लोग आके कहते महाराज जी मैं ज्ञानोदय गया था, वहाँ भगवान मुनि सुब्रत नाथ का आरती की, भक्तांबर पढ़ा, विधान किया। जो विधान करके आते हैं, जो भक्तांबर विधान, हजारों लोग, कम से कम 800 या 1000 लोग हैं पूरे साल भर के, जो वहां से विधान करके लौटते हैं, उनका जो आनंद, उनकी जो अनुभूति, जिनको 2-2, 3-3 साल हो गए हैं, वो कहते हैं हमारे परिवार में हर व्यक्ति एक ही बात कहता है कि ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के विधान की तारीख महीनों पहले से सेट की जाती है और बोले मैं रिश्तेदारों के चलना है। तो ये कुछ ऐसी चीजें मरनाएं हो जाती हैं कि आज ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में अतिशय ने प्रथम स्थान पा लिया है। पंचकणक तो होते रहे हैं, होते रहेंगे। पंच कल्याणक आपका, देखो आपका तो पुण्य, पहले जिस भूमि पर आपने मंदिर बनाया, जिस भूमि पर आपने भगवान बैठाला, जो भूमि आपके नगर के बाजू में है, उस भूमि में इतना अतिशय प्रकट हो गया कि शायद 100 पंचकर्णक करने के बाद भी वो अतिशय प्राप्त नहीं होता है। ऐसे स्थान भी हैं जहां हर साल पंचकर्णक होता है, हर साल पंचकर्णक होते हैं, 10-10 पंचकर्णक हो गए। यहीं सागरी में स्थान है ऐसे, यहां मंगलगिरी है ना, वहां इतने पंचकर्णक हो गए, लेकिन पंचकर्णक होकर के बस रह जाते। बहुत, यहां तो पहले हुए हैं, बाद में नहीं हुए। तो ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। और आज वहां पंच कल्याणक कितने पंचकर्णक कर लेते तो वो अतिशय प्रकट होने वाला नहीं था। इसलिए तुम्हारे अभाग्य हैं पूरे परिवार के, पूरे राजस्थान के, पूरे अजमेर जिले के, कि तुम्हें ऐसी भूमि मिली जो पंचकर्णक के पहले ही सारे विश्व में अतिशय के नाम से प्रसिद्ध हो गए। और हर व्यक्ति बड़े गर्व से जा रहा है, नाम लेके जा रहा है। कहाँ जा रहा है? बोले ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र जा रहा हूँ, वहाँ हमारा विधान है। और अकेले नहीं जाते, परिवार के परिवार जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब पंचकर्णक का नियोग है, पुण्य की हीन की कमी नहीं है, भावनाओं की प्रबलता से 2 चीजों से कार्य रुकता है। एक विघ्न आने पर रुकता है, और एक जब ऊंची भावनाएं हों तो उन भावनाओं के लिए कई बार रोकना पड़ता है। ज्ञानोदय का पंचकर्णक रुका नहीं है, भावनाओं की ऊंचाइयों ने उसको रोक दिया था। भावना थी ये सबकी, हमारी भी, कि पूज्य आचार्य महाराज पधारे, तो आचार्य महाराज को लाने की भावना से रुका था, किसी पुण्य की हीनता से नहीं रुका है, कोई पुण्य की कमी से नहीं रुका है। अब रही बात अब की, तो आप सबको मालूम है कि 2-3 साल कुंडलपुर के पंचकर्णक के बाद ये 2-3 साल हमारे संघ के लिए, हमारे ऊपर भी विपदा के साल रहे हैं। क्योंकि पूज्य आचार्य महाराज का एकाएक समाधिस्थ होना हमारे पूरे संघ के लिए एक बहुत बड़ा रूप है। नहीं तो मुझे तो यही मालूम था कि आचार्य सिंह ने आगरा भेजा है। पहले भी राजस्थान हमें आगरा ही भेजा था, पहले भी राजस्थान से भेजा था, राजस्थान नहीं भेजा था, आगरा भेजा। फिर धीरे से बोले बाजू महावीर जी है, और महावीर जी पहुंचे, बोले नहीं वो एक पदमपुर भगवान और बाजू में। धीरे धीरे करके राजस्थान भेज दिया। एक बार मैं सोच रहा था कि आगरा के बाद राजस्थान जाना है, लेकिन नियत को कुछ और मंजूर था, और नियत को कौन टाल सकता है कि उधर न बढ़ के पुनः कुंडल पर लौटना पड़ा आचार्य की स्थिति के लिए। अब देखो, पुण्य की हीनता नहीं है, ये भावनाओं की प्रबलता है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, अतिशय तो नारियली का गजब का है, अतिशय तो जैसा आप कह रहे हो उससे भी ज्यादा है अतिशय महाराज जी। लेकिन फिर भी पंचकल्याण तो होना है, वो तो होना ही पक्का है। और महाराज श्री बाबा, जो मेरे बाबा थे, आचार्य श्री को मेरे सामने कहा कई बार कि मैं बैठा ही थोड़े रहूंगा, कब कराओगे पंचकल्याण?
और वो चले गए। अब मेरे पिताजी 95 साल के हो गए। अभी मैं जब यहाँ आया तब मेरे को स्पेशली उन्होंने कहा कि महाराज जी को नमोस्त बोलना मेरा, और महाराज जी पूछना कि मेरे मौजूदगी में पंचकालन हो जाएगा या उसके बाद होगा। बहुत देखो भावना भाव हो सकता है, सब कुछ अच्छा हो जाए। नमो